hello Washington, and hello America. We're all over America. We won. We won. We will make America great again. तारीख 20 जनवरी। ये तारीख सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खास है, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जहां सत्ता पर बैठे शख्स के हिसाब से पूरे विश्व के साथ समीकरण बदल जाते हैं। अब से सिर्फ 2 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री रैली की, लोगों के साथ जीत का जश्न मनाया और डंके की चोट पर दावा किया कि वो एक बार फिर से अमेरिका को सुनहरे युग की तरफ ले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई है। ट्रंप ने न सिर्फ ऐतिहासिक जीत के साथ अमेरिका की सत्ता हासिल की है, बल्कि वो पूरी लिस्ट बनाकर आए हैं कि पहले ही दिन कैसे अपने फैसलों से हवा का रुख बदल देना है। शपथ के बाद ट्रंप 100 फैसलों पर साइन करने वाले हैं और आज हम भारत की बात पे ये दिखाने जा रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का वो व्यक्तित्व क्या है जो अमेरिका में इतना लोकप्रिय है। वो क्या बात है जो एक बिजनेस टाइकून को दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी तक ले गई। Tomorrow, I'll be representing you as your 47th President of the United States. We won. We won. Thank you very much, everybody. What a good feeling. We like winning, don't we, huh? जीत को जिद बना लेने वाला नाम है डोनाल्ड ट्रंप। This is the final battle. With you at my side, we will throw off the sick political class that hates our country. We will liberate America from these villains once and for all. अपनी ठसक और हनक की हुंकार भरने वाली आवाज का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। We will create the new Department of Government Efficiency, headed by a gentleman named Elon Musk, who's here someplace. I don't know where the hell he is. Come here, Elon! Did you see his rocket yesterday? It was captured. वो चेहरा जो पूरी दुनिया में अपने तेवर के लिए जाना जाता है। ट्रंप जो डंके की चोट पर कहते हैं कि वो अपने तरीकों से अमेरिका के भविष्य को बदलने का फैसला कर चुके हैं। Together we will make America great again. सिर्फ 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं और दूसरी पारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप का तेवर और कलेवर दोनों थोड़ा और तीखे हो चुके हैं। Tomorrow I'll be representing you as your 47th President of the United States. अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हर बार राष्ट्रपति का शपथ समारोह खुले आसमान के नीचे होता है, लेकिन इस बार हवा बर्फीली है, तापमान जमा रहा है और -3 डिग्री वाले टेम्परेचर में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इसलिए शपथ समारोह का आयोजन उसी कैपिटल हिल एरिना में किया जाएगा जहां रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री रैली का आयोजन किया था। And together we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America safe again. And we will make America great again. कैपिटल वन एरिना में मौजूद 20,000 लोगों के सामने ट्रंप ने ये बताया कि शपथ लेने के बाद वो अमेरिका में ऐसी कौन सी लकीर खींचने जा रहे हैं जो देश के लोगों का भविष्य बदलकर रख देगी। In Washington, a failed administration
We're not going to take it anymore. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet. Liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. Tomorrow, I'll be representing you as your 47th President of the United States. ये अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चीज़ों में तेजी से काम करने में बिलीव करते हैं। कई इंस्टेंसेस हैं ऐसी जहां पर यह देखा गया कि ट्रंप बात को भूलते नहीं हैं, माफ भी कर देता है पर अपनी शर्तों पर। काफी एक्सटेंट तक अमेरिका के रिश्ते हर देश के साथ बदलेंगे। अब कितने बदलेंगे कह नहीं सकते, पर कुछ हद तक कुछ ना कुछ रिश्ते बहुत बदलेंगे। इस वक्त ट्रंप लोकप्रियता के शिखर पर हैं। ऐसे शिखर पर कि उनकी एक झलक के लिए अमेरिकन हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी कैपिटल हिल के बाहर घंटों खड़े दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनना राजनीति में उनके पुनर्जन्म की तरह है, क्योंकि उनका पहला कार्यकाल कई तरह के दाग और अपमान की कहानियों के साथ खत्म हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप पर जांच की तलवार लटक रही थी और इन जांचों से घिरे हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 के आखिरी में जब राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया तो उनकी पार्टी के ही कई अधिकारियों ने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी के सबसे प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर उभरे। Tomorrow, I'll be representing you as your 47th President of the United States. कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके उम्मीदवारी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे, वो हर बीतते दिन के बाद पूरी तस्वीर को बदलते चले गए और फिर चुनावी कैंपेन के दौरान ही ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद तो ट्रंप ने सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। ट्रंप ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि साथ के साथ स्विंग स्टेट्स का गणित भी बदल कर रख दिया। तो आप जान रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व आखिरकार कैसे है, किस तरीके का है, लेकिन महत्वपूर्ण डिटेल आपके सामने ये रख दें कि रात 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और भारत से इस मौके पर पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसके अलावा उद्योगपति मुकेश और नीता अंबानी भी इस पे पहुंचे हैं। बात आपने सुनी, हमने ट्रंप के व्यक्तित्व के आपको बारे में बताया, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि अपने कड़े फैसलों के लिए भी कैसे जाने जाते हैं ट्रंप। Why didn't you read my quote the way I said it? Sir, I tried to pull it up and I didn't have Wi-Fi. Well, then you got to get Wi-Fi, okay? Well, Don't ask me questions like that. You're not a very good reporter doing that. Okay, go ahead. Let me ask you a question if I can. You repeatedly said You are the best. शायद ट्रंप का ये तरीका ही उनकी खासियत बन गया, क्योंकि वो जो सोचते हैं उसे बिना किसी फिल्टर को लगाए जनता के सामने रख देते हैं। If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, That's enough. Are you? That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? ट्रंप एक बिजनेस टाइकून है, एक बेहद कामयाब व्यापारी। लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले ट्रंप कभी पॉलिटिक्स की नर्सरी का भी हिस्सा नहीं बने थे। Starting on day one, we will defeat inflation quickly and we will make America affordable again. We're getting your prices way down. I will cut your energy costs in half. बावजूद इसके वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचे। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. ट्रंप जब जनता के सामने आते हैं तो किसी तरह का राजनीतिक पर्दा लगाकर नहीं आते।
और कई बार तो वो विरोधियों को जवाब देने के तौर तरीकों की सारी सीमाओं तक को लांघ जाते हैं। He always goes like this. And then there's a stare right there, right? Then he starts. तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका में जनता को ट्रंप के तौर तरीके वाला ही राजनेता चाहिए? For a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. ट्रंप पिछले 40 साल से पब्लिक स्टेटमेंट्स देते आए हैं कि दुनिया के देश हमारे देश का फायदा उठा रहे हैं अनफेयर। 1980 के दशक में ये कहते थे कि जापानी हमारे देश का फायदा ले रहे हैं। वो समय था जब जापान की कार्स बहुत आती थी अमेरिका में एक्सपोर्ट होके, और जापानीज बिजनेस बड़ी बड़ी अमेरिकन बिल्डिंग्स खरीद रहा था। फिर ये कहते थे कि कुवैत वगैरह के जो शेख हैं ये तो हमें लूट रहे हैं। तो ट्रंप का जो विचार है कंसिस्टेंट रहा है एक तरह से, आप देखिएगा तो ये इनका एक बहुत अहम पीव रहा है कि दुनिया के बाकी देश हमारे देश का फायदा उठाते हैं। इसी के चलते इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अपनी सारी पॉलिटिक्स खड़ी करी। ट्रंप के तौर तरीकों की चर्चा बार बार इसलिए होती है क्योंकि वो ना तो किसी का मजाक उड़ाने से परहेज करते हैं और ना ही नकल उतार देते। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का मजाक उड़ाया था। And he's like this, and we were, I need water, help me, I need water, help. And this is on live television. This total joke artist. It's Rubio. That's what it. Unbelievable. With all of this being said, and with a दरअसल 78 साल के ट्रंप ने राजनीति की दुनिया का रुख उस वक्त किया था जब वो जिंदगी में कामयाबी की लंबी उड़ान भर चुके थे। फ्लोरिडा में पाम बीच के किनारे आलीशान महल की तरह मौजूद मार-ए-लागो ट्रंप की रईसी का बस एक छोटा सा सबूत है। बीस एकड़ में 58 बेडरूम वाला ट्रंप का ये मेंशन उनके दोबारा चुनाव जीतने के बाद से अमेरिका की सबसे प्रभावशाली जगह बना हुआ है। जहां नतीजे आने के बाद से ट्रंप एलन मस्क के साथ मिलकर नई अमेरिकी सरकार की रूपरेखा खींच रहे थे। सवाल यह है कि खुद को एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर साबित कर चुके ट्रंप के लिए क्या ये बात मायने नहीं रखती कि एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और किस तरह से नहीं। तस्वीरें साल 2017 की है जब ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे अमेरिका दौरे पर आए हुए थे। जरा देखिए ट्रंप ने शिंजो आबे के साथ किस तरह से हाथ मिलाए थे और 19 सेकंड बाद शिंजो आबे के चेहरे के भाव कैसे बदल गए थे। बेझिझक, बेबाक, जिद्दी और जुनूनी ऐसी कई उपमाएं हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चौंकाने में यकीन रखते हैं। ट्रंप के बारे में सोचा जाता है उसे वो पलट कर रख देते हैं, फिर चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या फिर उनका निजी जीवन। चौंकाने का ये सिलसिला 2016 में पहली बार शुरू हुआ जब ट्रंप राष्ट्रपति की रेस में शामिल हुए और पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग ट्रंप अपनी चुनावी रैलियों में दिखाई दे रहे थे। ट्रंप का ये नया रूप देखकर अमेरिका हैरान था।
I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. ट्रंप ने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, लेकिन सवाल यह है कि वो ऐसा होने से कैसे रोकेंगे। दरअसल ट्रंप जो कहते हैं उसे करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने में यकीन रखते हैं। तस्वीरें 30 जून 2019 की हैं, जब इतिहास में पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के कदम नॉर्थ कोरिया की जमीन पर पड़े थे। ये तस्वीरें डबल शॉक की तरह सामने आई थी, क्योंकि ट्रंप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को रॉकेट मैन कहकर चिढ़ाते रहे थे। And we can't have madmen out there shooting rockets all over the place. And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago. ट्रंप पैसे की ताकत की अहमियत को बखूबी समझते हैं। ट्रंप कारोबारी जगत के जोड़तोड़ और राजनीतिक उठापटक को भी बहुत गहराई से समझते हैं, और कारोबार जगत की विरासत तो उन्हें अपने पिता से ही मिली हुई है। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पिता की विरासत को संभाल लिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जितने कामयाब हैं उतने ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी। विवाद और ट्रंप दोनों एक दूसरे के साथ साए की तरह चलते रहे हैं। With a local failed district attorney charging a former president of the United States for the first time in history on a basis that every single pundit and legal analyst said, there is no case. There's no case. They kept saying, there's no case. फिलहाल ट्रंप एक नई पारी का आगाज करने जा रहे हैं, और उन्होंने बता दिया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका का कैसा रूप दिखने वाला है। We will never give up. We will never back down, and we will never, ever, ever, ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. We will make America powerful again. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप भी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन ने चाय पर व्हाइट हाउस बुलाया था। इस दौरान जेडी वेंस और उषा वेंस भी व्हाइट हाउस में मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।